दशमोध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण ने नारद जी को बताया। श्री नारायण बोले, हे नारद, विधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने जो कहा वह हम तुमसे कहते हैं, सुनो। दुर्वासा जी बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व है वह सब पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिगस्त गुरु में गोदावरी नदी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ से कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। हे राजन, श्री कृष्ण जी बोले, दुर्वासा का वचन सुन। भावी की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रचता नहीं है। माधादि मास वैसे ही कुछ भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाले नहीं हैं? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छुत्वर नहीं देते हैं? गतिपाद आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांत से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंतना करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय किसी को नहीं देखती हूँ।
हे दीपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती है, अभी इसकी बुद्धि पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाली पुरुषों एवं विशेष करके कुमारियों को तो वही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जलती हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सह सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस कन्या से बोले, हे मित्रपुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, जो तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया है। तू बालाभाव के कारण अपने हिताहित तथा शुभाशुभ को नहीं जानती है। भविष्य को कोई नहीं टाल सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोचकर यह विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति शिवजी की तपत द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सुत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा जी को छोड़कर एवं दुर्वासा की प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण स्नारद संवादे हरि नारद्योद्योगे नाम दशमोऽध्यायः।